हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 730 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन यानी कि भारतीय संविधान पॉलिटी के इम्पोर्टेंट 25 प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पॉलिटी का एक शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि रहा निम्नलिखित में से अध्यादेशात्मक यानी कि राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनी होती है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है, कार्यपालिका का विधान मंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होता है, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होता है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। आप देख रहे होंगे भारत में कार्यकाल की निश्चित अवधि है। कोई भी आप देखिए, चाहे सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आप कोई भी लोकसभा के सदस्य कोई भी ले लीजिए, उनका कार्यकाल निश्चित है। बाकी कार्यपालिका और विधानमंडल में आप समझते हैं अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि कोई सदस्य दोनों का अध्यक्ष होता है। आप बहुत से लोग समझिए कि राष्ट्रपति लोकमत के द्वारा चुना जाता है। आप ये सोच रहे हैं कि हम तो राष्ट्रपति को वोट नहीं देते, लेकिन हाँ, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही उसे वोट देते हैं कि हमारे द्वारा चुने गए लोग उसको वोट करते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कुल क्या लगा दिया कि कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता। देखिए, लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो 2 सदस्यों को, और राज्यसभा की बात करूं तो कितने सदस्यों को? कहेंगे 12 सदस्यों को। वर्तमान में ये 2 वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। फिलहाल आपको अभी तक यही याद रखना है कि 14 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 14। राज्यसभा में ये 12 सदस्य कौन होते हैं? जिनको कला, संगीत, विज्ञान, खेल इन आदि की नॉलेज होती है, उनको राज्यसभा में रखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं तो गलत नहीं करना। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, उसके बाद संसद को क्या समय सीमा दी गई कि आप उसको फिर से पारित करें संसद के द्वारा। तो आपको याद ना, ये 6 सप्ताह है होगा। कितना? 6 सप्ताह। यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसको पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई? तो 6 सप्ताह समय सीमा दी गई, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति क्या है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है। बोलेंगे सांसद यानी कि संसद सदस्य नहीं होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, उपराष्ट्रपति सांसद नहीं होता यानी कि संसद सदस्य नहीं होता, ये बात याद रखनी। तो डी आपका ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। लोकसभा का ये सदस्य नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर राज्यसभा का सदस्य होता है। देखिए, राज्यसभा का ये सदस्य नहीं तो बल्कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। एक बात और भी याद रखना है, हालांकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रावधान जो है वो राज्यसभा में ही प्रक्रिया चलाई जाती है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राइट आंसर डी होगा। ठीक है, बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगले प्रश्न क्या भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को क्या प्राप्त करना चाहिए? बताइए। देखिए, भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे एकल संक्रमणीय मताधिकार ये प्रणाली होती, इस प्रणाली से इनका चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए डाले गए मतों का अधिकांश, ये कोई बात नहीं हो गई। डाले गए मतों का 66% बिल्कुल गलत बात है। डाले गए मतों का 50% नहीं। देखिए, क्या होता है, 50% से अधिक प्राप्त हो और डाले गए कुछ मतों का बहुमत हो। इस प्रकार एक कोटा निकाला जाता है जब राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। संसद के सदस्य जो संसद के मत होते हैं उनका अलग, और विधायक के मत होते हैं उनका अलग। इन प्रकार से इनका कोटा निर्धारण किया जाता है। तो राइट आंसर आप डी लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, बात करेंगे सर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो आपको याद रखना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आप कहेंगे सर क्या महान्यायवादी जो होता है, महान्यायवादी, आप कहेंगे महान्यायवादी,
महान्यायवादी की अगर बात करेंगे तो इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य धारण करता है, यानी कि इसका कोई कार्यकाल नहीं है, जब चाहे राष्ट्रपति इसे हटा सकता है। तो आप ये भी कहेंगे क्या सर नियंत्रक एवं महालेखा में परीक्षक में भी ऐसा नहीं है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है, तो वो ऐसे नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी महान्यायवादी प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति होगा। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है। वैसे महान्यायवादी का आर्टिकल 76 में इसकी चर्चा की गई है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या आर्टिकल है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पढ़ा होगा। क्या भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? निम्नलिखित में से वो किस पर अपने विवेक मतलब स्वेच्छा से निर्णय ले सकता है? क्या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, देखिए बहुत अच्छे से समझिए, किसी भी राज्य में अगर शासन लागू करना है किसका? राष्ट्रपति का, तो मंत्रिपरिषद की इसमें सलाह होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है तो वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। क्या वित्तीय आपात की घोषणा, इसमें भी मंत्रिपरिषद साथ देती है। अब बात आई प्रधानमंत्री की नियुक्ति, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति लगाएंगे, ये विवेक पर मतलब इसके स्वेच्छा निर्णय पर आधारित है। लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझना होना ये चाहिए कि लोकसभा में सर क्या होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, क्या सर बहुमत दल का नेता ही क्या बनता है? कहेंगे सर प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी उठाकर अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री बनाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी की सिफारिश, मतलब जो बहुमत दल का नेता हो उसी को ही राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री चुनता है। ठीक है, याद रखेंगे बहुमत दल का नेता, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी। इस पर प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न, कह रहा राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान की बात कर रहा है, बताना है राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है। बताना है पीजे कुनियन, के.आर. रहमान, हामिद अंसारी या कारिया मुंडा। तो याद रखेंगे पीजे कुरियन जो हो जाएंगे राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न, क्या भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कितनी बार कर चुके हैं? देखिए हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की चर्चा की गई है, और ये आपात कहाँ से लिए गए हैं? तो 1935 शासन अधिनियम में। अब बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि सर जर्मनी से लिए गए। देखिए जर्मनी से इनमें प्रतिक्रिया का प्रावधान लिया गया कि किस प्रकार से प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये आपातकाल 3 है हमारे संविधान में, और वित्तीय आपात की जो आपात है इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में की गई है, और 360 में बताया गया है कि वित्तीय आपात लगेगा, लेकिन अभी भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया। ठीक है, याद रखेंगे कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगाया है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? देखिए राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको कई आर्टिकल याद रखने, मोस्ट इंपोर्टेंट 52, फिर 53, फिर आपका एक ये 61 याद रखना है। ये मतलब ये तो आपको भूलने नहीं है। कुछ आर्टिकल होते हैं जो आपको भूलने, एक 72 हो जाएगा, एक 60 हो जाएगा। ठीक है, बाकी राष्ट्रपति के आर्टिकल आपको सब याद रखना है। ठीक है, लेकिन ये तो आपको याद रखना, और 123 ये भी याद रखना। देखिए 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई। 53 में बताया गया कि ये कार्यपालिका का प्रमुख होगा। कार्यपालिका का क्या होगा सर? प्रमुख होगा, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, 61 में इस पर महाभियोग लगाया गया है। क्या सर? महाभियोग की चर्चा क्या है? अभी आगे प्रश्न मैंने इस पर लिया है। 72 में इसकी क्षमादान शक्ति है। क्या है सर? क्षमादान, एक मिनट, आई एम सॉरी, क्या सर है इसकी क्षमादान शक्ति है? क्या है सर? क्षमादान शक्ति है, याद रखेंगे। और 60 में इसकी शपथ। ठीक है, शपथ है। तो 72 के अनुसार, आर्टिकल 72 के अनुसार क्षमादान करता है, और इसे लघुकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघुकरण कहा जाता है। जब राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्न कर देता है तो उसे लघुकरण कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा। एक और प्रश्न कह रहा है, जब उपराष्ट्रपति, ये प्रश्न बहुत अच्छे से, इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अड्डा 730 स्टडी पर आप जरूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाले हर अपडेट की तैयारी आपको मिलती रहेगी। क्या जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं, आपको बताना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां प्राप्त होती नहीं, गलत हो जाए, अभी मैं बताऊंगा। राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी नहीं। देखिए मतलब ये होता है, आप सिंपल समझिए कि जब कोई उपराष्ट्रपति, क्या सर? उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति बनता है। क्या बनता है सर? राष्ट्रपति बनता है।
तो आपको ये बात याद रखनी है, उसकी जो उपराष्ट्रपति की पावर होती है वो सभी छिन जाती हैं। और इसमें कहा गया राज्यसभा, तो वो तो यह सभापति वाली पावर छिन जाएगी। कह रहा उपराष्ट्रपति दोनों, भैया उपराष्ट्रपति के कार्य पर वो मतलब कार्य नहीं करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के कार्य, उसके वेतन भत्ते और इसको विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो राइट आंसर दूसरा ही होगा। इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। चौथा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, केवल 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा अध्यक्षीय सरकार में 2 अध्यक्षीय सरकार होती है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति मतलब जिसे राष्ट्रपति सरकार कहते हैं किस प्रकार कार्य करती है। लेकिन अब आपको बताना है कि अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति क्या होता है। विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, विधानमंडल पर आश्रित होता है, न्यायपालिका पर आश्रित होता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से बंधा होता है। देखिए आपको ये याद रखना है, वो विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, याद रखेंगे विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखेंगे विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता अध्यक्षीय सरकार में। राइट आंसर एक आपका बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। देखिए धन विधेयक की पूरी पावर कहाँ सर होती है, केवल और केवल लोकसभा में होती है। ठीक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका जो निर्धारण करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन सा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर इसमें राज्यसभा क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती, मतलब राज्यसभा का क्यों योगदान नहीं होता। चलिए मैं आपको बहुत कम शब्दों में यही बताना चाहूँगा कि मान लिया कोई प्रोजेक्ट बना, प्रोजेक्ट में लोकसभा ने कहा कि हम 100 रुपये खर्च करेंगे, मान लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट बना, राज्यसभा ने कह दिया कि हम 100 रुपये इस प्रोजेक्ट पर खर्च करेंगे, सॉरी लोकसभा ने, तो राज्यसभा क्या करेगी? राज्यसभा इसमें कटौती करना चाहेगी। राज्यसभा कहीं ना कहीं किसी न किसी विधेयक को रोकने का प्रयास करती है। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा, मतलब संविधान में कहा गया कि हो सकता है कि राज्यसभा धन विधेयक वाले भी मतलब ऐसे प्रावधान करती कि इन्हें रोकने का प्रयास करती, तो शायद हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, राज्यसभा इन्हें जब रोकने का प्रयास करती तो ये 100 रुपये हम प्रोजेक्ट में लगा ही नहीं पाते, जो प्रोजेक्ट में लगा नहीं पाते तो हमारे देश का विकास नहीं होता। तो इसलिए राज्यसभा को कोई पावर नहीं दी गई है। ठीक है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा होगा। लोकसभा में क्या होता है सर? लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक प्रस्तुत करता है। अच्छा, राज्यसभा में ये जाता है, राज्यसभा में ये जाता है और सिर्फ 14 दिन के लिए रखा जाता है। 14 दिन के बाद ये आ जाता है। राज्यसभा इस पर प्रावधान मतलब कोई राय दे, उसकी राय अधिकारी नहीं है, मानना चाहे लोकसभा माने या कोई जानकारी नहीं। ठीक है, याद रखेंगे। और इस पर जो राष्ट्रपति होते हैं उसकी पहले से ही अनुमति होती है, पूर्व अनुमति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? कार्यपालक अध्यक्ष होता है भारत के राज्य का। तो मैंने अभी बताया था भारत के राज्यपाल का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, दूसरा इसका बिल्कुल 53 के अनुसार आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्या भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जाता है? मतलब भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ मतलब हटाया जाता है? देखिए संसद क्या करती है, संसद में कोई सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा हो या राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा, महाभियोग की प्रक्रिया चला सकती है। अब कहेंगे सर महाभियोग क्या है? देखिए महाभियोग जो है, महाभियोग की प्रक्रिया हमारे संविधान में आर्टिकल 61 में रखी गई है और ये प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली गई है। और वैसे तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। आपको याद रखना महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर कब चलाया जाता है? जब राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया। ठीक है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर सिर्फ और सिर्फ महाभियोग लगता है। ये महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी लाई जा सकती है। इसके लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति देनी पड़ती है और फिर आप महाभियोग ला सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि अभी तक भारत में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया, पारित हुआ या नहीं पारित हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि निम्नलिखित में से हमारे देश में दोनों किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। बताइए हमारे देश में जो होता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। देखिए बात करें सर प्रधानमंत्री बनने के लिए वैसे अक्सर तो आपको लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ज़्यादातर लोग जो प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन राज्यसभा की भी हो सकते हैं। ठीक है, संसद के किसी सदन में आपको जीतना चाहिए। वित्त मंत्री, देखिए मंत्री कोई होते हैं, रेलवे मंत्री या वित्त मंत्री, वो संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री कोई भी हो, किसी ना किसी वो सदन के सदस्य होते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर वो लोकसभा के ही होते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो बताने की जरूरत नहीं है, कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये आपको बताना, जब अंतरिम मंत्रिमंडल गठन हुआ था, अंतरिम मंत्रिमंडल का, तो राजेंद्र प्रसाद जी को कौन सा पद मिला था, ये आपको बताना है।
तो आपको याद रखना है कृषि मंत्री का पद इन्हें दिया गया था। कौन सा पद? कृषि मंत्री का पद दिया गया था। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग गलत नहीं करना है, ठीक है। ये कुछ राष्ट्रपति के आपको दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों के जिस क्रम की सेवा की उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, उनकी क्रम की सेवा कौन सी है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। राइट आंसर क्या है मैं भी देख लेता हूं। इसका राइट आंसर ए ही होगा। क्या है? ए। एन.एस. रेड्डी, फिर यानी जैल सिंह आए, फिर आर.के. वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल। तो पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर एक होगा, तो इसमें गलत नहीं करेंगे, आप लोग देख लेंगे। बहुत ही बेहतरीन आंसर है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न, क्या भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? देखिए भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो मैंने आपको बताया 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति का कोई कार्यकाल भारत में नहीं है, काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसका इतना ही कार्य है कि जब राष्ट्रपति ना हो तो प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, ठीक है। मतलब जब राष्ट्रपति तबीयत खराब हो जाती है या कुछ भी, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता। अब एक बात बताइए, क्या भारत में ऐसे उनको सैलरी दी जाती? तो उन्हें क्या कर दिया गया, तो उन्हें राज्यसभा का सभापति नियुक्त कर दिया गया कि आप राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, मतलब सभापति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो आप राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी बहुत अच्छे से आपको पता होगा। भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। राइट आंसर इसका 2 होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्या भारत में किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त होती है? यह भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्या वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या वह कौन से एकमात्र और दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि के में पद प्राप्त किया? तो याद रखें एम.एच. अंसारी, ठीक है, एम.एच. अंसारी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तीसरा बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न है, स्टार लगा लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, छपने वाले प्रश्नों में से एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अंतिम प्रश्नों के धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। कह रहा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। देखिए राज्यसभा की मैं बात करता हूं तो राज्यसभा को आपको पता होगा आर्टिकल 80 में इसकी चर्चा की गई राज्यसभा की, ठीक है। अगर राज्यसभा का कह दिया गया सदस्यों का कार्यकाल तो हम कहेंगे 6 वर्ष। अगर कह दिया जाता है राज्यसभा का कार्यकाल क्या है तो आप कहेंगे राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो आपको आता है कोई कार्यकाल नहीं। क्यों? क्योंकि ये सर स्थायी सदन है, स्थायी सदन। हालांकि इसका विघटन कभी भी नहीं होता। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते, तो ऐसा माना जाता है कि उनका जो होता है कार्यकाल वो 6 वर्ष निकाल लिया जाता है, ठीक है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। आर्टिकल 80 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। अंतिम प्रश्नों का 25वां क्वेश्चन है और 25 में से आपका स्कोर कितना रहा आप हमें लास्ट में जरूर बताएं। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले हर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे। अड्डा 730 स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।